दूसरी कविता। अगर प्रेमचंद मेरा बॉयफ्रेंड होता, अगर प्रेमचंद मेरा बॉयफ्रेंड होता, मैं खेलती उसकी झबरी मूंछों से। पूस की रात जब गंगा से उठकर खिड़की से आती बर्फीली हवाएं, मैं उसके साथ रजाई में जागती। जैसे शिव से कहती है पार्वती, मैं कहती सुनाओ मेरी कहानी मेरे प्रेम। अगर प्रेमचंद मेरा बॉयफ्रेंड होता तो परवाह ना करती कि उसका व्यवहार पात्रों के साथ कैसा है, यह देखती वह मुझे कैसे समझता है। उसे मैं कहती, मैं उसे करती इतना प्यार हिरनी जैसे अपने छोने से करती है, फिर वह कैसे लिख पाता इतना कुछ। अगर प्रेमचंद मेरा बॉयफ्रेंड होता, उसके लिए बुन देती ऊनी मोजे, फटे जूते से उसके पैर का अंगूठा ना निकलता बाहर, मेरे प्रेम को ना लगती ठंड। तीसरी कविता है दुनिया की सभी औरतों के नाम। ना ईश्वर चाहिए, ना पति परमेश्वर चाहिए, ना नींद चाहिए। अभी तक सो रही थी हम बिस्तरों पर, ट्रेनों में, जमीन पर, खाट खटोलों पर, अकेले या किसी के साथ। जागना अकेले ही पड़ता है। मत ढूंढो ऐसा पुरुष जो तुम्हारे लिए लड़े। ढूंढो खुद से खुद, ढूंढो लिखे में, पढ़े में, सोचे में, किए में। ढूंढो बटलोई पर उबलती दाल की खुदबुद में। मिली आज एक औरत, कहने लगी दीदी रोटी बनाना ही नहीं कमाना भी है। घर से बाहर जाना भी दूर दूर पैदल जाना भी है। जो सोता है वह रोता है और खोता है, जो जागता है वह भागता भी है और पहुंचता भी है। नींद चाहती थी तुम्हारी माएँ, तुम्हारी बेटियां अब सपने चाहती हैं। मंडला। रोज देखती हूँ मध्य प्रदेश के नक्शे पर, कहाँ है मंडला। यात्रा से ज्यादा रोमांचक है उसके बारे में सोचना। मंडला की नदी में नहाने का सपना देखते देखते भीग जाती हूँ पसीने में। दोपहर सोते हुए मैंने देखा एक बाघ। तुम मंडला के जंगलों के हो ना, मैंने पूछा। उसने कहा नहीं, वह तो रजा के चित्रों का बाघ है। मैंने कहा वह तो ऐसे चित्र नहीं बनाते थे, बाघ हो जिसमें। उसने कहा ढूंढो उसे रजा के चित्रों में। मैंने उस बाघ को ध्यान से देखा है। बरसों पहले बिछड़ा है कोई मेरा, उसका नाम मंडला ही है, उसे मंडला ही पुकारो नीलमाधव। एक कविता महादेवी वर्मा के लिए। महादेवी वर्मा के लिए। महादेवी वर्मा, आपसे पहले आपके घरेलू पशुओं से मिलना चाहती हूँ। आपकी कविता से ज्यादा आपके गद्य संसार की यात्रा करना चाहती हूँ। कविता लेकर क्या करूंगी मैं नींद भरी दुख की बदली नहीं हो सकती, ना मेरा कोई रहस्यमय प्रेमी है। एक पति है जो कभी रोटी कमाकर लाता है तो कभी जता भी देता है प्रेम, कभी लगा भी देता है डांट, तो कभी दांत, कभी नाखून। महादेवी, मुझे आपकी कविता से ज्यादा आपके मोटे चश्मे की जरूरत है। देख सकूं दूर तक, देख सकूं देर तक, देख सकूं अपनी बहनों की पीठ पर गुम चोट। महादेवी, मुझे आपकी सहेली सुभद्रा कुमारी चौहान की तरह मर्दानी नहीं होना। मुझे स्त्री ही रहना है, जो मार खाकर रोती नहीं, जो पकड़ लेती है मारने वाले का हाथ, बेधड़क जो करता है उससे प्रेम। गड़ियल आदमी। गड़ियल आदमी, वह गड़ियल आदमी जो मेरे सामने कुर्सी पर बैठा है, बुखार है उसे, घूम रहा है उसका माथा। डॉक्टर कहता है कान का पानी हिल गया है। कितना सुंदर लग रहा है वह। बीमारी में आदमी सुंदर हो जाता है, बिल्कुल बच्चा हो जाता है। लगता है उसका सिर रखूं अपनी गोद में और उसे बताऊं मजबूत होना ही मर्द होना नहीं है, नाजुक होना भी मर्द होना है। जैसे नाजुक होना ही औरत होना नहीं है, अवैध होना भी औरत होना हो सकता है। उसके गाल से रगड़ना चाहती हूँ गाल, पर लौटना भी है जहाँ बेटे के लिए बनानी है पराठा और दही कबाब। पर उससे पहले उसके गंजे सिर को होते सहलाना चाहती हूँ।
कविता है डर। मैं बचाने में असफल रही अपनी आत्मा। गांव से दूर जंगल में बने फॉरेस्ट हाउस में बाहर भेड़ियों के रोने की आवाज में दहला दिया मेरा कलेजा। उस आवाज को दबाने के लिए मैंने अपने कानों को हाथों से दबाया और भूखे भेड़ियों को सुनाई दे रहा था मेरा डर, मेरी सांसें और तुम्हारा प्रेम। मैं क्योंकि वृंदावन से हूँ तो मैं जो है विधवा स्त्रियों पर भी मैंने कविताएं लिखी हैं, लेकिन मैं चाहूँगी कि मैं यहाँ एक कविता जरूर सुनाऊँ। मलिन शैया। कुंज गली में एक अंधेरे मकान के सीलन भरे कमरे में वमन और मूत्र की तीखी दुर्गंध, मिट्टी के तेल से बने लुक्के की लौ में उखड़े चूने की अजीब आकृति ने डरावनी जगह बनाई। मलिन शैया पर जर्जर देह, स्त्री की देह, उसके हाथ पर गुदा पति का नाम और अंतिम यात्रा की प्रतीक्षा। सिरहाने रखा एक फफूंदी लगा कुंजा, उसके पीछे झांकती राधा कृष्ण की तस्वीर, साथ में रखा गोपी चंदन, मूली की पोटली, 4 बूंदी के लड्डू, तंबाकू की डब्बी। मुझे देख के ऐसे छुपा ली तकिए के नीचे जैसे साथ लेकर जाएगी रात सखी।